जीवन और मौत से जूझ रहा पति, पत्नी आबरू बचाने को परेशान। एम्बुलेंस चालक दरिंदों की घिनौनी दरिंदगी। एम्बुलेंस में पीछे पति मौत और जीवन की जंग लड़ रहा था। आगे बैठी उसकी पत्नी अपने आबरू और अपने पति के जीवन को लेकर हैरान परेशान। लेकिन अब इंसान कहाँ रहा है, इंसान हैवान हो गया है। रेप या छेड़छाड़ की खबरें एक दिन नहीं बल्कि रोज आती हैं और एक दो नहीं अनगिनत आती हैं। लेकिन रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसान क्या करेगा, कहाँ जाएगा। पेट्रोल पंप पर तेल भरैला, फिर कुछ दूरी तक जाए के बोलना कि तू हमें बोलना कि इनके आगे बैठा हुआ गार्जियन चाहिए और नहीं तो पुलिस पकड़ ली रास्ता में और नहीं तो हमें परेशानी हो जाए। फिर बोलना कि लखनऊ निबुक जाए तो फिर तुम्हें हम फिर पीछे बैठा देव। तब फिर कुछ दूरी तक गई ले के फिर कहा था कि फैजाबाद निबुक जाए तब पीछे बैठा दे। फिर वहीं से छेड़खानी शुरू करे के दिक्कत करे लगल हमें। तो हमें बोलना है उतर के फिर हमों के ढकेल के उतरवा दें। फिर पति हमरे फेंक के गोड़ पर हाथ पकड़ के फेंक के उतार के कचड़ा में गोबर उबर रहा वहीं फेंक के भाग गईला। एक ऐसा ही वाकया हैरान कर देने वाला सिद्धार्थ नगर से आया है, जहां चलती एम्बुलेंस में महिला के साथ रेप करने की कोशिश की गई। वहीं एम्बुलेंस में महिला का बीमार पति जीवन से जंग लड़ रहा था और निजी एम्बुलेंस चालक और उसका साथी एम्बुलेंस में शर्मनाक हरकतें कर रहे थे। यह स्वास्थ्य विभाग पे भी एक बड़ा सवाल है। दरअसल आपको बता दें कि बासी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 28 अगस्त को अपने पति को लखनऊ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन पैसे कम पड़ जाने के कारण महिला ने अपनी परेशानी बताते हुए डॉक्टर से पति को डिस्चार्ज करने के लिए कहा। इस पर अस्पताल वालों ने एक प्राइवेट एम्बुलेंस का नंबर दिया। उसने उस नंबर पर बात की। वहीं बृहस्पतिवार शाम करीब 6:30 बजे अपने पति व 17 साल के भाई के साथ एम्बुलेंस में चल दी। लगभग 20 किलोमीटर दूर चलने के बाद एम्बुलेंस चालक ने एक पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी और महिला से कहा कि रात का मामला है, पुलिस गाड़ियों को चेक करती है, तुम आगे बैठ जाओ तो पुलिस गाड़ी नहीं रोकेगी। महिला ने बताया पहले तो उसने मना कर दिया, मगर उसके कई बार कहने पर वो आगे बैठ गई। ड्राइवर ने उसके भाई को पीछे बैठा दिया। आरोप है कि कुछ देर बाद उन्होंने महिला के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दी। महिला के कई बार मना करने के बाद भी वो नहीं मान रहे थे। इस पर महिला ने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन गाड़ी का शीशा बंद होने के कारण महिला की आवाज बाहर तक नहीं गई। फिर मेरी बहन को उन लोगों ने आगे बैठाया और मुझे मेरे जीजा को पीछे बैठाया। पीछे बैठाने के बाद वो लोग काफी दूर तक चलते रहे, मतलब बहुत ही परेशान करते रहे। मेरी बहन को वहीं से चालू किए छेड़ना, पर मेरी बहन ना तो बोल पा रही थी ना तो हल्ला कर पा रही थी। पर ज्यादा ही कुछ करने के बाद ही जब ज्यादा दरवाजा पीटने लगी तो मुझे अंदर से कुछ आवाज आई। तो फिर मुझे लगा कि मतलब दिक्कत कर रहे लोग ज्यादा, तो मैं भी अंदर से चिल्लाने लगा। मेरे जीजा भी चिल्लाए। मेरे जीजा को मेरे बहन को उठा के फेंक दिए उन लोगों ने नीचे। हालांकि उसकी चीख पुकार सुनने के बाद पीछे बैठे उसके भाई को कुछ शक हुआ और उसने भी चीख पुकार करना शुरू कर दिया। करीब 150 किलोमीटर तक महिला के साथ वो शर्मनाक हरकतें करते रहे। रात करीब 11:30 बजे बस्ती जिले के छावनी क्षेत्र में एम्बुलेंस ने अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद महिला के भाई को अंदर आगे की सीट पर बैठाकर लॉक कर दिया और महिला के साथ बाहर दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगे। इसके बाद वो दरिंदे महिला के साथ रेप नहीं कर पाते हैं तो वो उसके पति का ऑक्सीजन मास्क हटा देते हैं और उसे गाड़ी से उतारकर जमीन पर गिरा देते हैं और उसके बाद महिला के गहने, नकदी व उसका मोबाइल छीन कर उसके भाई को गाड़ी से नीचे उतारकर भाग जाते हैं। वहीं महिला के भाई ने डायल 112 और 108 पर कॉल किया। कुछ ही देर में एम्बुलेंस और पुलिस दोनों वहां पहुंच गए। इसके बाद महिला के पति की गंभीर हालत देखते हुए पहले उसे अस्पताल पहुंचाने का फैसला किया गया। पति को एम्बुलेंस से तत्काल ही बस्ती जिले के अस्पताल में भर्ती करा गया, लेकिन वहां हालत में सुधार न होने पर शुक्रवार को गोरखपुर रेफर कर दिया गया। गोरखपुर पहुंचने से पहले ही महिला के पति ने दम तोड़ दिया। महिला ने रविवार को बस्ती के छावनी थाने में तहरीर देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने मामला लखनऊ का होने का जिक्र करते हुए महिला को लखनऊ में तहरीर देने का कहा। इस पर महिला ने लखनऊ के गाजीपुर थाने में तहरीर दी। अपने पति को अपने घर ले जाना चाहती थी। इस दौरान
एम्बुलेंस करके घर ले जाते वक्त रास्ते में एम्बुलेंस के चालक और उसके साथी के द्वारा इनके साथ छेड़छाड़ की घटना की गई। इसके अलावा इनके जो बीमार पति हैं उनको जो ऑक्सीजन सपोर्ट लगी थी उसको निकाल करके बाहर फेंक दिया गया, साथ ही इनके पति को भी बाहर भेज दिया गया। इस घटनाक्रम में उनके द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किया गया तो जनपद बस्ती की डायल 112 की फोर्स भी आकर के पूछताछ करते हुए पति के इलाज के लिए इनको गोरखपुर ले जाने के लिए कहा गया, जहां गोरखपुर ले जाने पर इनको इस बात की जानकारी हुई कि इनके पति की मृत्यु हो चुकी है। इस सूचना के अलावा इनको द्वारा यह बताया गया कि एम्बुलेंस चालक के द्वारा उसमें इनके पास जो पैसे रुपए रखे थे, कुछ गहने थे, उसको भी ले लिया गया है। इस सूचना पर थाना गाजीपुर पर सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया है। गाजीपुर कोतवाली प्रभारी विकास रॉय का कहना है कि इस मामले की जांच की जाएगी। अब देखना यह है कि उस महिला को पुलिस कब तक इंसाफ दिला पाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। खबर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना और दूसरों के साथ शेयर कर देना। फिर मिलेंगे किसी दूसरी खबर के साथ।